अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सदर निसार चच्चा, वार्ड नंबर 7 के सभी जिम्मेदारान हजरात और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, हम लोग आज जो बोलेंगे सच बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, बात बनाने वाले लोग नहीं हैं। 2017 में कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ। जो 4 उम्मीदवार इस वार्ड से चुन करके आए थे, उसमें से सिर्फ बाकी सेठ राशन वाले वार्ड में दिखे और काम किए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वार्ड के लोग बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप हाथ उठा करके बोल सकते हैं कि यार आप झूठ बोल रहे हैं। और हमारे सामने जो आज 3 उम्मीदवार है, यही 2017 में भी थे, चुन करके आए थे। आज जब इलेक्शन के टाइम वो लोगों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, तो ये लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल वार्ड में क्या काम किया ये नहीं बता रहे हैं। होना तो ये चाहिए, इन्होंने 5 साल जो था काम किया वो काम बताना चाहिए। काम के नाम पे वोट मांगना चाहिए, लेकिन काम के नाम पर ये वोट नहीं मांग रहे, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। नंदन नगर, गणेश नगर, गोंडवाड़ा सर्वे नंबर 42, अशरफी नगर, मर्चेंट नगर सर्वे नंबर 57, 56, हुसैनिया मस्जिद वाला पट्टा, नया इस्लामपुरा, साबान नगर, ये पूरा हमारे वार्ड में आता है और पीछे भी था। यहाँ के लोग आप बताओ, ये जो 3 उम्मीदवार वापस हमारे सामने आए हैं, इन्होंने कोई काम आपके वार्ड में किया है क्या? मैं बोलता हूं काम की बात बहुत दूर है। इन्होंने कभी एक नाले में एक फोड़ा नहीं डाला। साफ सफाई का निजाम एक आम आदमी करवा लेता है, इन्होंने वो भी नहीं करवाया। और आज काम का हिसाब देने की बारी आई है तो नशे की और इसकी उसकी बात करके लोगों को डायनामाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनको बजट 5 साल मिला ना, बिना बजट के तो ये लोग थे नहीं 5 साल, फिर इनका बजट गया कहाँ भैया? पूछेंगे ना आप वार्ड वाले कि बजट कहाँ गया भैया 5 साल का? किन्होंने बजट बेच दिया, किसों ने अपने, कुछ लोग ऐसे जो अपने खरकाने के सामने का रोड बना लिए। वोट लिए नंदन नगर से, रोड बना खरकाने के सामने। वोट लिए गणेश नगर और 42 से, रोड बना सैजिंग के सामने। वोट लिए 57 से, वोट लिए 56 से, और इन्होंने रोड बनाए इनके प्लाट के धंधे जहां पर होते वहां जाकर। काम कहाँ होना चाहिए? जहां से वोट मिली थी काम वहां होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये इधर उधर की बात कर रहे, इनके बहकावे में नहीं आने का। जो लोग 5 साल काम तो जान दो हो भैया, सूरत देखेंगे इनकी 5 साल में नहीं देखे ना। बस इसी तरह आएगी अभी तुम्हारे बीच में। इनको 15 तारीख के दिन आप लोग घर का रास्ता बताओ। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो हम 4 उम्मीदवार है, बाकी भाई के बारे में आप जानते हो, जमील सेठ के बारे में भी आप जानते हो, और अल्लाह के फजल करम से मुस्तकीम भाई पूरे शहर में काम करते हैं। ये हमारे वार्ड की खुशनसीबी है कि वो हमारे वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हम 4 उम्मीदवार को चुन करके दिया तो अल्लाह के फजल करम से हम लोग जो काम है अपनी जिम्मेदारी समझ करके करेंगे। हम लोग आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आने वाली 15 जनवरी को साइकिल निशान पर 4 वोट हमको दे करके भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस इलेक्शनी मीटिंग के सदर जनाब निसार शेख मूसा साहब, मंच पर बैठे हुए वार्ड के सरकर्दा अफराद, मेरे सामने वार्ड नंबर 7 की कसीर तादाद में यहाँ पर बैठी हुई बेदार अवाम, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है स्पीकर के जरिए, घरों में बैठ करके सुनने वाली हमारी पर्दा नशीन माएं और बहनें, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इलेक्शनी माहौल है। 2-4 दिन बाद पोलिंग होने वाली है।
और हमें अपने अपने इलाकों के नुमाइंदों को चुनना है। 15 जनवरी को पोलिंग होना है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप तमाम हजरात से, घरों में बैठी हमारी माँ बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 15 जनवरी को सुबह सवेरे पोलिंग के लिए निकले। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो वर्कर हैं, हमारी जो टीमें हैं, सबसे पहले वो अपनी और अपने घर वालों की वोट, चारों वोट साइकिल निशान पर गिराएं। उसके बाद आवाम को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम करें। दोस्तों और साथियों, हम ये इलेक्शन, हमसे मुराद इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी। इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार और बानी शहर अजीज के अर्दिल अजीज लीडर, हम सब के दिलों की धड़कन जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और समाजवादी के जिम्मेदारान मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने एक साथ मिल करके लड़ने का फैसला क्यों किया। मैं आपको कुछ अरसा पहले के शहर के हालात बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद कांग्रेस की उम्मीदवार को हमने 1,92,000 वोटों से नवाज करके उसको चुन करके दिया। तब से हमारा शहर फिरका परस्तों की नजर में खटक गया। एक के बाद एक करके बाकायदा प्लान करके शहर के ऊपर, शहर में अक्सरियत रखने वाले हमारे मुसलमानों के ऊपर एक एक करके नई नई तहकीक, नए नए कायदे और नए कागज मांगने जाने लगे। कभी हम पर वोट जिहाद का इल्जाम लगा, कभी लैंड जिहाद का इल्जाम लगा, कभी नकली नोटों का स्कैंडल का इल्जाम लगाया गया और कभी बोगस जन्म दाखिले का मामला लाया गया। बीजेपी के एक एमपी नुमाइंदा जो क्या है क्या नहीं उनको ही मालूम, वो नाडिया किरीट सुमैया और एक और है वो नारायण राणे। वो लोग बार बार आते हैं शहर के ऊपर, शहर की मिलनी मजहबी शनाख्त के ऊपर बाकायदा अपने आकाओं से, बीजेपी के आकाओं से बाकायदा परवाना लेकर के आकर के हमारे शहर को मुसलसल बदनाम करने का काम करते रहे। कभी ये बोला गया कि यहाँ रोहिंग्याई रहते हैं, कभी बांग्लादेशी रहते हैं। ऐसे में शहर भर में बोगस जन्म दाखिले के तहकीक का एक सवाल उठा। उस तहकीक का जब सवाल उठा दोस्तों, तो शहर भर में एक खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया। कोई था नहीं हमारा नुमाइंदा, जिसको हमने अपना नुमाइंदा बनाया पार्लियामेंट में और असेंबली में, उन्होंने किसी किस्म की आवाज बुलंद नहीं की। यही आसिफ शेख रशीद थे। हमारे बीच में मुस्तकिम डिग्निटी साहब आए। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि भरपूर तालिब रशीद साहब ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना करके शहरियान के खौफ को कम करने का काम किया, उनके कागजात को दुरुस्त करवाने का काम किया। वक्फ इमलाक के ऊपर भी जब रहनुमाई करने की बात आई तो इन्हीं हजरात ने काम किया। मैं आप लोगों को मुख्तसर में बताना चाहता हूं कि हमने कारपोरेशन इलेक्शन में एक साथ आकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तहत लड़ने का इरादा करा, जिसमें हमारे उम्मीदवार काफी वक्त से यहाँ पर जमा हुए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी बात बताना चाहता हूँ। बात शुरू करने से पहले तमाम हजरात को दिल से शुक्रिया करता हूँ और हमारे इस वार्ड नंबर 7 में आज जो हम लोग जमा हुए हैं इलेक्शनी मीटिंग के ताल्लुक से, तो हमें अपने वार्ड को मजबूत करना है। वार्ड मजबूत कब होता है कि लोग शाना बशाना एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चले। आप लोग बखुदी जानते हैं
कि हमारे शहर में क्या चल रहा है। तो हमें एक ऐसा लीडर चुनना है कि जो हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो वो शाना बशाना खड़े होकर हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो शाना बशाना खड़े होकर उनकी मदद करे, उनको हिम्मत दे। तो आप तमामी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सरफराज हजरात भी यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि आपका वोट देने का हक है। आप वोट उसे दीजिए कि जो हमारे कामों पर खरा उतर कर दिखाए। और हमारे सामने जो 4 कैंडिडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, ये चारों कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। मुस्तकीम डिग्रेडी साहब, जमील सेठ साहब और हमारे हुसैन अंसारी और बाके मामा के कामों से तो आप लोग बाखुदी वाकिफ है कि वो आदमी दिन रात करके आवाम की खिदमत करता है। और आप और हम इस रोड पर हम लोग बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड का काम भी बड़े जोरों से चालू हो चुका है। साल भर से इस रोड पर तकलीफ थी, लेकिन हमारे लीडरान ने बड़ी मशक्कत करके प्रेशर डालकर इस रोड को और इस रोड का काम चालू करवाया ताकि आवाम को जो तकलीफ का सामना पड़ रहा है वो तकलीफ दूर हो। तो हमें बस इतना ही करना है कि 15 तारीख की सुबह में जब हम लोग नींद से बेदार होंगे तो हमें जाकर साइकिल के बटन को जमकर दबाना है और सबको जवाब देना है कि काम इस तरीके से होता है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात साइकिल को इतनी भरपूर तादाद से वोट दे के कामयाब करेंगे कि जो सामने वाले मुखालिफ है उनको पता चल जाए कि वार्ड नंबर की आवाम कमजोर नहीं है। बस इसी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहली तजवीज इंशाअल्लाह मैं अगर चुन के आया तो मेरी रहने वाली है और 1044 में 700 ख्वातीन हैं। मैं 1044 की पहली तजवीज लाकर वो FIR का मसला हर हाल में हल करूंगा। आप 15 जनवरी